हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था इतिहास के बारे में। इतिहास का ही थोड़ा पृष्ठभूमि देखी गई। वहाँ पे हमने ये देखा कि हमको इतिहास को कैसे पढ़ना है, किस क्रम के अनुसार हमें इतिहास को पढ़ना है। तो उसमें हमने देखा था कि 1921 तक जो भारतीय इतिहासकार थे उनको ऐसा लगता था कि जो सबसे प्राचीन मानव है, जो सबसे पुराने जो मनुष्य थे वो वैदिक काल के थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के आसपास जब भारत देश में जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो उसी रेल की पटरियों के बिछाने के क्रम में उसी दौरान क्या होता है, यहाँ से उत्खनन में ढेर सारी ईंटें वगैरह ढेर सारे सामान निकलते हैं। तो इसके बाद में जब यहाँ पे खुदाई 1921 में फाइनली जब 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब श्री दयाराम साहनी जब इसकी खुदाई करवाते हैं, तो यहाँ पे एक स्थल, एक हड़प्पा सभ्यता यहाँ से मिलती है, यानी पूरा नगर यहाँ से निकलता है। और इसके बाद में कई जगह पे खुदाई करवाई जाती है, तो वहाँ से ढेर सारे फिर स्थल प्राप्त होते हैं। और इनकी जब C14 मेथड से जब इनका आकलन किया जाता है इनकी समय का, तो ये बहुत समय पहले के निकलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल से पहले भी कुछ लोग हुआ करते थे। तो वे वस्तुएं जिनका जो टाइम पीरियड है 20 लाख से लेकर के 30,000 ईस्वी पूर्व के बीच का ना, उसे पाषाण काल में रखा गया। और उसके बाद में जिसका 2300 से लेकर के 1750 के बीच में रहा, उसे रखा गया हड़प्पा सभ्यता में रखा गया। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज देखेंगे पाषाण काल के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पाषाण काल की ओर। तो पाषाण काल का जो इसका टाइम पीरियड है, ये 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 30,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, ये पाषाण काल का समय माना गया है। तो पाषाण काल का तात्पर्य देखा जाए, पाषाण का जो तात्पर्य है, पाषाण का तात्पर्य पत्थर है। तो पाषाण का तात्पर्य पत्थर है। अतः जिस काल के मानवों ने पत्थरों का इस्तेमाल किया, उसे क्या कहा गया? उसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल की जो उत्खनन हुए 1921 के बाद में, जो स्थलों के जो उत्खनन हुए, जो खुदाई करवाई गई, तो इसमें कुछ जगह ऐसी थी जहां से पाषाण काल के बारे में जानकारियां मिली हैं। तो पाषाण काल के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं, वो कौन कौन से स्थल है जहाँ से पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो उसमें एक अतिरमपक्कम है जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में, यहाँ से मनुष्य की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो कि पाषाण काल की ही है। जब इस मनुष्य की खोपड़ी का जब आयु निर्धारण किया गया C14 पद्धति से, तो ये पाषाण काल की ये प्राप्त हुई है। इसका जो आयु आया वो पाषाण काल का आया। इसके बाद हथनौरा में भी मनुष्य की खोपड़ी प्राप्त हुई। हथनौरा ये मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहाँ पे चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई जो कि पाषाण काल से संबंधित है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो पड़ेगा, यहाँ से औजार प्राप्त हुए। तो यहाँ से औजार प्राप्त हुए, पत्थर के औजार प्राप्त हुए, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई। और इसके बाद बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन में सबसे पहला जो पशु था पाला गया था, जो पालतू पशु था, वो कुत्ता था। इसके बाद बुर्ज होम कश्मीर में गर्तवास मिला था। गर्तवास यानी कि जमीन के नीचे आवास बना करके लोग रहते थे, जमीन के निचले हिस्से में वो लोग रहते थे। तो ये गर्तवास मिला था और यहीं पे मिला था कब्र, एक कब्र थी और उस कब्र में मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया था। तो ये जानकारियों के स्रोत हैं पाषाण काल के बारे में। और भी ढेर सारी जानकारियां हैं जहाँ से पाषाण काल के बारे में हमको पता चलता है। तो ये कुछ मुख्य थे: अतिरमपक्कम, हथनौरा, भीमबेटका, मिर्जापुर, बागौर, आदमगढ़, बुर्जहोम। तो यहाँ से हमको पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल के। तो पाषाण काल की जानकारी के स्रोत थे, यानी कि हमको यहाँ से पाषाण काल की जानकारी के बारे में पता चला है। ठीक, अब हम लोग आते हैं पाषाण काल। इनके आधार पर, इनकी जो जानकारी, इनकी जानकारियों के आधार पर पाषाण काल के बारे में जो भी बताया गया है कि वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा था, वो लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वो सारी जानकारियां जो हैं इन्हीं स्रोतों के आधार पर ही दी गई हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पाषाण काल की ओर। तो पाषाण काल की बात की जाए तो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 20 लाख ईस्वी पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व का था, यानी कि बहुत लंबा समय पीरियड था। ये काफी लंबा समय पीरियड था। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। इसको सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया: एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को देखते हैं।
तो पूरा पाषाण काल वह काल था जिस काल के जो मनुष्य थे वे आखेटक हुआ करते थे, यानी कि वे शिकारी हुआ करते थे। तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य हुआ करते थे वे एक शिकारी हुआ करते थे, एक आखेटक हुआ करते थे। और ये खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है? खाद्य संग्राहक का मतलब ये अपने भोजन के लिए क्या करते थे? जंगलों की तलाश किया करते थे, ऐसे जंगल ढूंढते थे जिसमें जानवरों की अधिकता होती थी, और वो क्या करते थे? उस जंगल में बस जाते थे और वहां के जानवरों को खा जाते थे, मार के खा जाते थे, क्योंकि ये प्राचीन काल के मानव थे, उस समय ज्यादा फसलें वगैरह कुछ हुआ नहीं करती थी, तो उसमें फसलें हुआ ही नहीं करती थी। तो क्या करते थे लोग? ऐसे जंगलों को देखते थे जहाँ पे जानवरों की अधिकता होती थी और वहां पे उन जानवरों को मार के खा जाते थे। उसके बाद जब जानवर उस जंगल के खत्म हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे, तो कोई दूसरा जंगल ये लोग चुनते थे, दूसरे जंगल में जाके निवास करते थे। तो जंगलों ऐसे जंगल को चुनते थे जिनमें जीवों की अधिकता होती है। इसके बाद पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनका जीवन अस्थायी जीवन हुआ करता था। वो उनका जो प्लेस होता था वो एक स्थान पर निश्चित नहीं होता था, यानी आज यहाँ पे रहते थे तो कल वहां पे रहते थे, तो अपने भोजन की शिकार में इधर उधर वो घूमा करते थे, भटका करते थे। इनके जो औजार हुआ करते थे ये क्वाडजाइट, सल्क और ब्लेड के औजार हुआ करते थे। क्वाडजाइट, सल्क और ब्लेड के इनके औजार हुआ करते थे। और जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य थे, यहाँ पे भी वो मनुष्य आखेटक यानी कि वे शिकारी हुआ करते थे, और वे खाद्य संग्राहक के रूप में जो जंगल होते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में उसका प्रयोग करते थे। इसके बाद इनका जो जीवन हुआ करता था मध्य पाषाण काल में, इनका जीवन अस्थायी जीवन हुआ करता था। तो यानी कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में लगभग यहाँ पे उनके जीवन में लगभग वैसा ही सब कुछ है। वो आखेटक या शिकारी हुआ करते थे, वे खाद्य संग्राहक यानी कि ऐसे जंगलों को ढूंढते थे जहाँ पे जीवों की अधिकता होती थी, और इसके बाद में इनका जीवन अस्थायी होता था। अच्छा, यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है कि इनके जो औजार हुआ करते थे, इनके औजार अब छोटे हो जाते हैं। ठीक, धीरे धीरे इनमें क्या है, धीरे धीरे इनमें कुछ डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे इनमें कुछ विकास होता है। तो यहाँ पे इनके जो औजार थे, इनके औजार जो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के औजार हो जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में ही आग की खोज होती है। ठीक, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत होती है, और पशुपालन की शुरुआत के क्रम में सबसे पहला जो पालतू पशु है वो कौन बनाया जाता है? कुत्ता बनाया जाता है। ठीक, तो इतना हो गया मध्य पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल पे आते हैं। नव पाषाण काल में क्या है, यहाँ पे जो पशुपालन की शुरुआत हुई है नव पाषाण काल में जाकर के, यही पशुपालन जो है एक व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है, एक व्यवस्थित स्वरूप हो जाता है। पशुपालन का एक व्यवस्थित स्वरूप देखने को मिलता है नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में फिर कृषि प्रारंभ हो जाती है, कृषि प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ पे फिर अस्थायी जीवन हो जाता है। एक जगह पर ये रहना स्टार्ट कर देते हैं और अस्थायी जीवन इनका शुरू हो जाता है। अस्थायी जीवन स्टार्ट हो जाएगा तो सभी लोग आपस में एक समूह में रहेंगे, इकट्ठा होकर रहेंगे, यानी कि फिर समाज की स्थापना हो जाती है। तो पशुपालन का एक व्यवस्थित स्वरूप हो जाता है, कृषि प्रारंभ हो जाती है, अस्थायी निवास इनका, अस्थायी जीवन शुरू हो जाता है, समाज की स्थापना हो जाती है। और अब इनके जो औजार थे, इनके औजार अब स्लेट के औजार हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे पहिए की खोज हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि हमको क्या याद रखना है, हमें याद रखना है आग की खोज जो है किस काल में हुई। तो आग की जो खोज है वो पूरा पाषाण काल में हुई, और इसके बाद में आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई। और आग का जो प्रयोग मनुष्य ने किस काल में सीखा, तो वो मध्य पाषाण काल में सीखा। मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत जो है किस काल में, तो पशुपालन की जो शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल में हुई। और पशुपालन के क्रम में सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया गया वो किसको बनाया गया, वो कुत्ते को बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद में कृषि से ये क्वेश्चन बनता है कि कृषि की शुरुआत जो है किस काल में प्रारंभ हुई। तो कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में शुरू हुई। ठीक, और समाज की स्थापना नवपाषाण काल में हुई। पहिए की खोज जो है किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में हुई। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और वन लाइनर टाइप कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो जो पाषाण काल के जो मनुष्य थे, जो पाषाण काल के मनुष्यों ने सबसे पहला जो हमारा यहाँ नवपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो सबसे पहला अनाज जो है उपजाया था, सबसे पहले अनाज जो उपयोग किया वो कौन सा था, वो जौ था। ठीक, और पाषाण काल के मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया जो प्रथम हथियार था वो कुल्हाड़ी थी। पाषाण काल के मनुष्य द्वारा जो प्रयोग की गई प्रथम धातु थी वो तांबा थी। और सर्वाधिक समय जो बिताया था मनुष्य ने वो सबसे ज्यादा पाषाण काल में बिताया था। तो दोस्तों
इस तरह से आज हमने ये देखा पाषाण काल के बारे में देखा। ये सारी जितनी भी जानकारियां हमको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल के बारे में जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, ये सारी जानकारियां हमें कहाँ से मिल रही? हमें ये जानकारियां ये जो उत्खनन किए गए क्षेत्र हैं, उत्खनन किए गए क्षेत्रों के साक्ष्यों के आधार पर ही ये सारा डेटा हमको दिया गया है। ठीक, तो हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ बिंदुओं को देखा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे, अच्छा एक चीज और है कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल का कोई लिखित विवरण है नहीं, तो पाषाण काल का कोई लिखित विवरण नहीं, तो इस तरह से जो पाषाण काल है हमारा, ये किसमें आएगा? पाषाण काल जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक। तो पाषाण काल जो है हमारा क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के क्रम में रहेगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हमने पाषाण काल पढ़ लिया, पाषाण काल के बाद में हमारा क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग को एंजॉय और आ रहा होगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और चीजों को ज्यादा हमें रटना नहीं है, उन्हें अच्छे से समझना है, एक दो बार पढ़ना है, जरूरत पड़े तो वीडियो को आप दोबारा फिर से ओपन करके दोबारा फिर से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो आप इसके वीडियो को एक क्रम से देखते रहिए। अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है और आप डायरेक्टली दूसरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कम समझ में आएगा। इस वजह से अगर आपने इसके पहले पार्ट को ना देखा हो तो इसके पहले वाले भाग को देखिए और उसके बाद में इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और इसी तरह हम लोग क्रम वाइज एक के बाद एक करके वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हड़प्पा सभ्यता। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।